नमस्कार। मैं डिप्टी कलेक्टर विपिन कुमार दुबे, झारखंड काडर में एक डिप्टी कलेक्टर हूं और आज के इस क्लास में मैं इस बात को डिस्कस करूंगा कि जीएम लैंड का रसीद कटेगा कि नहीं और जमाबंदी पर जीएम प्लॉट चढ़ेगा कि नहीं। इस संबंध में संक्षिप्त में मेरा उत्तर है कि हाँ, जीएम लैंड का रसीद भी कटेगा और जीएम प्लॉट भी जमाबंदी पर चढ़ेगा। इस संबंध में वर्ष 2018 में सरकार के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया है। मैं पहले उस पत्र के बारे में संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, फिर आपको इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का पत्रांक है 0758 दिनांक 3/7/2018। मैं फिर से इस पत्र को रिपीट करता हूँ। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड सरकार का पत्रांक है 0758 दिनांक 3/7/2018। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जीएम लैंड का रसीद कटेगा और जमाबंदी पर जीएम प्लॉट चढ़ेगा जब तक कि उस पर अंतिम रूप से कोई कार्रवाई का निर्णय नहीं ले लिया जाता। अब आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहली बात है, रजिस्टर 2 या जमाबंदी रजिस्टर क्या है। रजिस्टर 2 या जमाबंदी रजिस्टर उस रजिस्टर को कहते हैं जिसमें किसी गांव के वर्तमान में अभी सभी रैयतों का नाम लिखा हुआ रहता है और उनके पास कितनी कितनी जमीन है उसका ब्यौरा लिखा हुआ रहता है। अब थोड़ा सा पीछे चलिए। वर्ष 1950 से पहले बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों में भी जमीन संबंधी प्रशासन का कार्य जमींदार लोग देखते थे और जमीन संबंधी सभी कागजात जमींदार के पास था। वर्ष 1950 में बिहार में और अन्य राज्यों में भी जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया। बिहार के इस कानून को जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 के नाम से जाना जाता है। इस कानून के माध्यम से जमींदार को हटा दिया गया और जमींदार की जगह पर अंचल अधिकारी अर्थात सर्किल ऑफिसर को बहाल कर दिया गया। तब जमींदार को कहा गया कि आप जमीन से संबंधित सभी कागज अब अंचल अधिकारी अर्थात सर्किल ऑफिसर को सौंप दीजिए। इस समय जमींदार के द्वारा सही तरीके से जमीन के सभी कागजात अंचल अधिकारी को नहीं सौंपे जा सके और इस बात का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने जाली कागज बनवाए जमींदार के नाम के, जिसे लोग अक्सर सादा हुकुमनामा कहते हैं, और उसके आधार पर सर्किल ऑफिसर के पास आकर अपना सरकारी रजिस्टर 2 में नाम चढ़वाकर रसीद कटवाने लगे। तब ऐसे गलत रसीद का छानबीन करके उसको रद्द करने के लिए सरकार ने एक प्रावधान किया और इसी को 4H की कार्रवाई कहा जाता है, क्योंकि इस बात का जिक्र जमींदारी उन्मूलन कानून के धारा 4H में किया गया है। अब मैं अक्सर अपने वीडियो में शोले फिल्म के रामपुर गांव का उदाहरण
लेता हूं, क्योंकि ये बहुत चर्चित फिल्म है, इसके सभी पात्रों को आप लोग जानते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि शोले फिल्म का रामपुर गांव है। उस रामपुर गांव में ठाकुर साहब, बसंती, मौसी, जय और बीरू, ये 5 लोग हैं। इसके साथ साथ उसी रामपुर गांव में गब्बर सिंह, सांबा और कालिया जैसे भी लोग हैं। अब मान लीजिए कि वर्ष 1950 में जब जमींदारी उन्मूलन का कानून आया, उस समय जमींदार ने एक कागज लिख के दिया सर्किल ऑफिसर को, जिसमें उसने ठाकुर साहब का, बसंती का, मौसी का, जय का और बीरू का जो कानूनी रूप से जमीन था उसका पूरा विवरण सर्किल ऑफिसर को दिया। और सर्किल ऑफिसर ने ठाकुर साहब, बसंती, मौसी, जय और बीरू के नाम से रजिस्टर 2 में खोलकर उनका रसीद काटना शुरू कर दिया। चूंकि इसके बारे में वैध तरीके से जमींदार ने कागज दिया इन 5 के बारे में, तो उनकी जो जमाबंदी हुई वो वैध हुई और उनका रसीद कटना जायज हुआ, तो उस पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कि जमींदार ने गब्बर सिंह, सांबा और कालिया के बारे में कुछ भी लिखकर नहीं दिया। मतलब जमींदार का कहना था कि 1950 से पहले गब्बर सिंह, सांबा और कालिया के पास कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए जमींदार ने उनके बारे में कोई भी विवरण सर्किल ऑफिसर को नहीं दिया। तब गब्बर सिंह, सांबा और कालिया ने एक उपाय रचा। उन्होंने जमींदार के नाम पर जाली कागज बनवाया और वो जाली कागज ले जाकर सर्किल ऑफिसर को दिए। सर्किल ऑफिसर ने गलती से उस जाली कागज को सही मानते हुए उनके भी नाम से रजिस्टर 2 में उनके भी नाम से जमाबंदी खोल दिया। मतलब उनके भी नाम को रजिस्टर 2 में और मतलब उस जाली कागज को सही मानते हुए सर्किल ऑफिसर ने उनका भी नाम और जमीन रजिस्टर 2 में चढ़ा लिया और उनके नाम से भी रसीद काटना शुरू कर दिया। ऐसे ही जाली लोगों को पकड़ने के लिए भूमि सुधार कानून या जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 के धारा 4H में एक प्रावधान किया गया कि ऐसे जाली लोगों की जांच कीजिए और इनकी जमाबंदी को रद्द कर दीजिए। और इसी को अवैध जमाबंदी की कार्रवाई, संदेहास्पद जमाबंदी की कार्रवाई या धारा 4H की कार्रवाई कहते हैं। अब मान लीजिए कि सर्किल ऑफिसर को पता चल गया कि गब्बर सिंह, सांबा और कालिया इन तीनों ने जाली सादा हुक्मनामा लगाकर और रजिस्टर 2 में अपना नाम और जमीन चढ़वा लिया है और उसके आधार पर रसीद कट रही है। तब सर्किल ऑफिसर ने इन तीनों की जमाबंदी को रद्द करने के लिए इन तीनों की जमाबंदी को अवैध या संदेहास्पद मानते हुए इसको रद्द करने के लिए 4H की कार्रवाई प्रारंभ किया। अब सरकार ये कहती है कि इस पत्र में, जो मैंने पत्र का आपको उल्लेख किया, इस पत्र में सरकार ये कहती है, पत्रांक 0758 दिनांक 3/7/2018 में सरकार ये कहती है कि जब तक गब्बर सिंह, सांबा और कालिया के जमीन के बारे में धारा 4H के तहत अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक गब्बर सिंह का, सांबा का और कालिया का भी रसीद कटते रहेगा। यदि उनके पास पुरानी हाथ वाली रसीद है तो इसका अर्थ ये हुआ
कि अगर उनके जमाबंदी पर, मतलब उनके रजिस्टर 2 में जहां नाम लिखे हैं वहां पर अगर उनका कोई जीएम प्लॉट छूट गया है और वे कोई ऐसा रसीद दिखाते हैं हाथ से कटा हुआ जिसमें वो प्लॉट चढ़ा हुआ हो, तब सरकार के इस पत्र का निहितार्थ ये है कि उस जीएम प्लॉट को भी उनकी जमाबंदी पर चढ़ाना होगा और उसका रसीद भी काटते रहना होगा। अब इसी उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समराइज करता हूं या कंक्लूड करता हूं। सर्किल ऑफिसर ने ये पाया कि शोले फिल्म के रामपुर गांव का गब्बर सिंह, सांबा और कालिया, इन तीनों ने जाली सादा हुक्मनामा बनवाकर अपना नाम और जमीन रजिस्टर 2 में चढ़वाया है। इनको रद्द करने के लिए जो रामपुर का सर्किल ऑफिसर है उन्होंने फोरेज की कार्रवाई शुरू की, लेकिन जब तक वो कार्रवाई फाइनल नहीं होती तब तक उनकी जमाबंदी पर जीएम प्लॉट चढ़ेगा, जो जीएम प्लॉट उनकी ऑफलाइन रसीद में पहले से दर्ज होगा, और उनकी ऑनलाइन रसीद तब तक कटेगी जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। अब इस संबंध में मैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से समझाना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से सरकार का ये कदम सही है। जब तक आप प्रत्येक जमाबंदी पर, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर जितनी भी जमीन है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उसको ठीक से दुरुस्त करके नहीं चढ़ाइएगा, तब तक आपके जमीन का डाटा बेस ही दुरुस्त नहीं होगा। और जब तक एक एक प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ रहेगा, डेटाबेस दुरुस्त नहीं होगा, तब तक आप ये बताने की स्थिति में नहीं होंगे कि किस व्यक्ति के पास कितनी सरकारी जमीन है, कितनी रैयती जमीन है, कितना सही जमीन है, कितना गलत जमीन है। मतलब निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति लाकर रसीद दिखाता है आपको कि फलाना जीएम प्लॉट हमारे पुराने रसीद पर चढ़ा है, तो आपको ऑनलाइन में उन प्लॉट्स को चढ़ाना चाहिए, और जब तक उसकी जमाबंदी रद्द नहीं होती तब तक उसका ऑनलाइन रसीद भी आपको काटते रहना चाहिए। इससे आपके जमीन का डाटाबेस दुरुस्त होगा और कानून व्यवस्था सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर हम प्लॉट चढ़ा देते हैं तो जमीन बिक जाएगी। यहाँ आप थोड़ा सा भूल कर रहे हैं। सभी अंचल में जमीन का एक निगेटिव लिस्ट तैयार किया गया है। निगेटिव लिस्ट में वो सभी जमीन चढ़ाए गए हैं जिनको बेचने पर प्रतिबंध है। अगर आप चिन्हित कर चुके हैं कि ये जमाबंदी और इस जमाबंदी पर चढ़े हुए ये प्लॉट अवैध, संदेहास्पद, गलत हैं और गब्बर सिंह का ये जमाबंदी समाप्त होना चाहिए, तो गब्बर सिंह की, सांबा की, कालिया की और ऐसे लोगों की जमीन को आप निगेटिव लिस्ट में डाल दीजिए, और वो निगेटिव लिस्ट की सूची रामपुर के रजिस्ट्री ऑफिस को दे दीजिए। रजिस्ट्री ऑफिस उनकी जमीन को रजिस्ट्री करेगा ही नहीं, वो बिकेगा ही नहीं, लेकिन आपका जमीन का डेटाबेस तो सही हो जाएगा। अगर आप चढ़ा लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सरकार के इस कदम का अक्षरशः पालन करिए। इससे जमीन का डेटाबेस सुधारने में मदद मिलेगी और आपको कार्रवाई भी करने में सही ढंग से मदद मिलेगी, लेकिन एक सावधानी बरतते हुए कि उस जमीन को निगेटिव लिस्ट में आप जरूर चढ़ाएं, ताकि उस जमीन पर अंतिम निर्णय आने तक कोई बिक्री नहीं हो सके। थैंक यू। मैं समझता हूँ इस जानकारी से अभी जो जीएम लैंड के संबंध में बहुत सी ऊहापोह चल रही है जरूर समाप्त होगी, और मैं बिल्कुल पॉजिटिव माइंडेड आदमी हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता।
चाहे वो रैयत हो या सरकारी अधिकारी हो। जानकारी के अभाव में गलतियां होती हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद और सरकार के उस लेटर को पढ़ने के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमें जीएम लैंड के संबंध में किस प्रकार से कार्रवाई करनी है। अब यदि आप मेरे प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर उनका मददगार बनिएगा। थैंक यू सो मच।